हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा 11 से संबंधित अपने अगले टॉपिक के साथ। बीच में कुछ समस्याओं एक दो दिन आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो सके, अब प्रयास किया जाएगा लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। आज हम लोग बात करेंगे अपने नए टॉपिक ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। हम सभी को मालूम है कि गति से संबंधित 3 समीकरण होते हैं। एक v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 जो समीकरण हैं, हम एक एक करके इन समीकरणों का निगमन करेंगे। इन समीकरणों का निगमन करने के लिए हमें एक ग्राफ की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्राफीय विधि पर यह आधारित है। और वो जो ग्राफ होता है वो होता है आपका समय वेग ग्राफ। ग्राफ भी आपके कई प्रकार के होते हैं। एक आपका समय वेग ग्राफ है, एक समय विस्थापन ग्राफ होता है, समय और त्वरण के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। तो यहाँ पे इसके मतलब निगमन के लिए हमें चाहिए समय और वेग का ग्राफ। समय वेग ग्राफ क्या होता है, शॉर्ट में ये हम आपको समझा देते हैं। समय वेग ग्राफ, इससे संबंधित वीडियो शायद अभी अपलोड नहीं हुआ है, प्रयास करके हम जल्द ही इसे अपलोड करेंगे। समय वेग ग्राफ का मतलब क्या है कि जब समय को क्या किया जाए, x अक्ष के अनुदिश रखा जाए और वेग, कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु हो, और इसके वेग को हम कहाँ रखें, y अक्ष पर रखें। तो ये समय और वेग के बीच के संबंध को दिखाने वाला जो ग्राफ होता है वो ग्राफ ही आपका क्या कहलाता है, समय वेग ग्राफ कहलाता है। अब समय वेग ग्राफ ये आपका जर्नली रिजु रेखाएं, कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें वक्र रेखाएं भी प्राप्त होती हैं, मगर जर्नली ये सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं। इनमें आपको एक ग्राफ आप यहाँ से देख रहे हैं, ये ग्राफ आपका क्या प्रदर्शित करता है, ये ग्राफ ये प्रदर्शित करता है कि जो भी वस्तु है उसमें समय के साथ उसमें वेग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो समय के साथ जब समय शून्य था तो वेग शून्य था, समय यहाँ पे बढ़ के आपका कुछ 1 हुआ तो इसमें वेग भी बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समय आपका 2 हुआ तो वेग भी बढ़ के आपका समय 2 सेकंड हो गया, तो वेग भी बढ़ के कितना, 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके का जो ग्राफ है, जो यहाँ आपका ओरिजिन से खींचा जाता है, ये ग्राफ क्या करता है कि जितना परिवर्तन समय में होगा उसी के सापेक्ष क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। ये सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसके बाद इसका एक दूसरा ग्राफ होता है, वो दूसरे टाइप का ग्राफ क्या है रहेगा, इधर आपका समय और इधर क्या रहेगा, वेग। मगर ये आपका ग्राफ इस प्रकार से खींचा जाता है। ये ऐसे ही ग्राफ यहाँ पे प्रदर्शित है, इसलिए इसको बताने की आवश्यकता मैंने महसूस की, इसीलिए बता रहा हूँ। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब क्या है कि समय जब t बराबर 0 था तब वस्तु ज्ञात थी, गतिमान थी, वस्तु का अपना कुछ ना कुछ वेग था, और उस वेग को हम प्रारंभिक वेग क्या ले लेते हैं, u। कि समय जब t बराबर 0 था तब वस्तु का वेग कितना था, u था। और जैसे हम आगे बढ़े, समय t बराबर जब क्या हो गया, आपका t हो गया, तो इस पर इसका वेग ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये वेग आपका क्या हो जाएगा, v। अगर यहाँ से हम इस पर एक लंब खींच दें तो ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक आपकी v, और ये प्रारंभिक वेग आपका क्या हो गया, u। तो इनके बीच का ये जो गैप है इसका मान हो जाएगा v माइनस u। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी आपका समय वेग ग्राफ है, मगर इस ग्राफ और इस ग्राफ में अंतर ये कि इसमें समय t बराबर 0 पर इसका वेग 0 था, परंतु यहाँ पे t बराबर 0 पर भी वस्तु में कुछ वेग था, अर्थात वस्तु स्थिर नहीं थी, वो कुछ जो है किसी वेग से क्या थी, गतिमान थी। तो इसी ग्राफ का यूज हमें यहाँ पे करना है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों के निगमन के लिए। तो आइए चलते हैं, हम पहले अपने जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, उसके निगमन को करते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जो समय और वेग ग्राफ होता है, तो आप जरा देखिए, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसलिए समय वेग ग्राफ जो आपका होता है, समय वेग ग्राफ की जो ढाल होती है वो किसे प्रदर्शित करती है, त्वरण को प्रदर्शित करती है, जिसे हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप इस बात को समझ लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ में बना हुआ है उससे संबंधित थ्योरी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। वीडियो पॉज करके आप उसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे थ्योरी है क्या कि मान लेते हैं कि t बराबर 0 समय पर कोई u वेग से क्या है, गतिमान है, और समय t बराबर t पर, यहाँ पे देखिए ये t बराबर 0 और यहाँ पे हमने समय t बराबर क्या लिया, t। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये जो समय है ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t। तो समय t बराबर t पर वस्तु का वेग u से बढ़कर कितना हो जाता है, v। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर वस्तु का वेग बढ़ के v हो जाएगा तो ये अगर दूरी v है तो ये टोटल दूरी भी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। इसीलिए इस दूरी को मैंने v लिखा। ये प्रारंभिक वेग था, a पर वेग u था, तो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पे 0 था, यहाँ u, तो ये टोटल वेग आपका कितना हो जाएगा, u। तो ये u, ये टोटल v। तो ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक v, यहाँ से यहाँ तक u, तो बीच में क्या बचेगा, v में से ये वाली दूरी u घटा देंगे तो ये दूरी आपकी आ जाएगी v माइनस क्या हो जानी है, u हो जानी है। ठीक, तो ये थ्योरी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी, आप नोट कर लीजिएगा। मैंने एक बात अभी आपको बताई कि ये समय वेग ग्राफ में, ध्यान दीजिएगा, समय वेग ग्राफ में ग्राफ की जो ढाल होती है, ग्राफ की ढाल किसे प्रदर्शित करती है, त्वरण को प्रदर्शित करती है, त्वरण को प्रदर्शित करती है। अतः त्वरण a बराबर, त्वरण जिसे हम लोग क्या कहते हैं, a, तो त्वरण a बराबर क्या हो जाएगी, इसकी ढाल। ढाल को हम लोग m या tan थीटा से भी प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो ढाल m बराबर हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने की लंब, तो लंब आपका हो जाएगा BC और आधार आपका क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि A बराबर आपका क्या हो जाएगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB। अब BC और AB का मान हमें चाहिए, तो BC का मान आप यहाँ से देख सकते हैं। BC का मान आप उठा के डायरेक्ट V माइनस U भी रख सकते हैं, और BC का मान यदि आप चाहें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हम डायरेक्ट ही ले लेते हैं। BC का मान हमें मालूम है चित्र से कितना है, V माइनस U और अपॉन में AB। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, समय यहाँ t बराबर 0 था, यहाँ पे t था, तो ये आपका t माना जाएगा। तो AB का मान क्या हो जाएगा, t। अब ये जो t है अगर इसे बटे से इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, गोले में चला जाएगा। तो AT बराबर हो जाएगा V माइनस U, माइनस का U इधर भेज दीजिए आप, तो AT ये है, माइनस का U इधर आएगा, प्लस का U, तो V बराबर अगर सीधा करके लिखे तो V बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस AT। तो इस प्रकार से ये हमारा गति का जो प्रथम समीकरण है वो आपके सामने है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम गति के द्वितीय समीकरण का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने अगले जो है समीकरण की प्राप्ति की ओर। तो अगले संबंध को हम कैसे प्राप्त करेंगे ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगले संबंध को प्राप्त करने के लिए आइए जानते हैं क्या करेंगे। तो ये हमारी गति से संबंधित पहले समीकरण का निगमन था। और तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के दो आपके जो समीकरण हैं उनका निगमन हम कल अध्ययन उनका करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।